हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 8 अगस्त 2022 को सरकार ने एक अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब से सभी 12,000 से कम के चाइनीज़ फ़ोनों को बैन कर दिया जाएगा, जैसे कि ओप्पो, वीवो, शाओमी और वन प्लस। लेकिन ऐसा क्यों? बल्कि भारत में 46.3 करोड़ लोग 12,000 से कम का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनीज़ कम पैसों में एक अच्छा फ़ोन प्रोवाइड करती है। तो जब ये कंपनीज़ कम पैसों में एक अच्छा फ़ोन देती है, तो फिर सरकार इन्हें बैन क्यों कर रही है? तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत ख़राब हैं, और आज भारतीय बाज़ार में इन चाइनीज़ फ़ोन का ही राज है। और इसी कारण हर साल भारत को बहुत सारा पैसा चाइना को देना पड़ता है। और चलिए एक बार इस बात को मान भी लिया जाए, तो आज के समय में चाइना के पास भारत के लोगों का बहुत सारा डाटा है, और वो जब चाहे तब हमारे खिलाफ़ इसे इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि चाइना का एक नियम है कि वो जब चाहे चाइनीज़ कंपनी से उनका डाटा मांग सकती है, और वो चाइनीज़ कंपनी उन्हें मना नहीं कर सकती। 2022 में एक बात पता चली थी कि चाइना भारत के टॉप बिजनेसमैन और मिनिस्टर्स के जैसे 10,000 लोगों का डाटा पर लगातार नज़र रख रही है। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? तो ये सब चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ फ़ोन के कारण हो रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं तो भले ही चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं एक भी चाइना का ऐप इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो क्या मैं इन सब से बच सकता हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हमें हमारा फ़ोन हमसे बेहतर जानता है। जैसे कि आप यूपीआई और केवाईसी को ही ले लीजिए। ये तो हो गए टेक्नोलॉजिकल वॉर, और चाइना के साथ बॉर्डर पर तो अलग ही वॉर चलती रहती है। तो जब किसी देश के साथ जब हमारे दो दो जंग चल रहे हों, तो हमारे दुश्मन देश के पास ही हमारा डाटा हो, तो ये हमारे लिए कितनी ख़तरनाक बात है, आप ये सोच ही सकते हैं। और ये चाइनीज़ फ़ोन हमारे इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है। पर वो कैसे? आइए जानते हैं। जैसे कि वीवो का एक स्कैम सामने आया था कि वीवो ने अपना टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी फेक कंपनियों के जरिए 62,476 हजार करोड़ रुपए चाइना में ट्रांसफ़र कर दिए थे। और ये केवल वीवो ने ही नहीं, बल्कि शाओमी ने 5,500 करोड़, ओप्पो ने 4,300 करोड़, हुवाई और वन प्लस ने भी बहुत सारा घपला करा है। और ये सारा घपला इन्होंने सिर्फ एक ही साल में करा है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इन कंपनियों ने हमारे भारत देश की इकोनॉमी में को कितना नुकसान पहुंचाया है। इसलिए भारतीय सरकार ने चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ फ़ोन को बैन करने का सुझाव रखा। इसलिए भारतीय सरकार ने चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है, और अब हम उनके फ़ोन को भी बैन करना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ केवल फ़ोन और ऐप्स तक ही सीमित नहीं है, यहाँ तक कि भारतीय ने मेडिसिन बनाने वाले रॉ मटेरियल जो चाइना से भारत में इंपोर्ट होते हैं, उन पर भी बैन लगा दिया है। और उनसे जो पैसा बचा है, वो पैसा भारत में इन्वेस्ट करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। तो आप जान ही गए होंगे कि सरकार ने चाइनीज़ फ़ोन बैन करना क्यों चाहती है। और अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।